अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिल अंबिया व अला अस्हाबिहि दुजा व अला आलिहिल अत्क़िया अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यअतीकुम बिमाइन मईन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज हम जिस निस्बत से जमा हैं वो कुरान वाली निस्बत है। कुरान ने हमें जमा किया है और कुरान ही एक ऐसी किताब है कि जिस पर पूरी कायनात जमा हो सकती है। और आज का जो उन्वान है, जो पोस्ट बनाई गई है व्हाट्सएप के लिए, उसका नाम है दस्तारे फजीलत। ये दस्तारे फजीलत क्या है? वैसे तो दस्तार पगड़ी को कहते हैं, कहीं पर रुमाल सर पर रख देते हैं, कहीं पर पगड़ी बांध देते हैं, कहीं पर कोई और चीज उनके हाथ के अंदर थमा देते हैं, जिस तरह ये चीजें बनी हुई हैं सामने। लेकिन मकसूद सबसे एक ही है कि असातिज़ा अपने एतमाद का इजहार करते हैं कि कुरान पाक पढ़ने के हवाले से हमें एतमाद है। ये बच्चा अब इस लायक है कि अगर कहीं पर पढ़ाने बैठेगा तो इस पर एतमाद करके अपने बच्चों को इसके पास भेजा जा सकता है। दुनिया की और कोई ऐसी किताब नहीं, कोई ऐसी कलाम नहीं, कोई ऐसी डिग्री नहीं कि जिसके साथ दस्तार का लफ्ज हो। ये वाहिद और वाहिद दीनी तालीमात का एक सिलसिला है जिसके साथ दस्तार का लफ्ज बोला जाता है। वो हिफ्ज़ के अंदर हो, वो दिरासात के अंदर हो, वो दरस निज़ामी के साथ हो, वो इफ्ता के साथ हो, कि जब बच्चा इससे फरागत हासिल करता है तो उस पर एतमाद का इजहार करते हैं कि ये बच्चा हमारी तरफ से काबिल एतमाद है, हमने इस पर एतमाद का इजहार किया है। लिहाजा अब अगर कोई इससे रहनुमाई लेना चाहता है, जितना हमने इसको पढ़ाया है उससे रहनुमाई ली जा सकती है, उतनी हैसियत। वरना डॉक्टरी में ये एतमाद नहीं है, इंजीनियरिंग के अंदर ये एतमाद नहीं है। ये एतमाद है तो सिर्फ दीनी शोबों के अंदर है। और साथ साथ ये बता दिया जाता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहां तक तमाम असातिज़ा उनके नाम हमारे पास मौजूद हैं कि मैंने किससे पढ़ा, उसने किससे पढ़ा, उसने किससे पढ़ा, हत्ता कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये सिलसिला पहुंचता है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे पढ़ा? जिब्राइल वास्ता है, जिब्राइल से पढ़ा नहीं है। पढ़ाने वाले कौन है? खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में जिक्र फरमाया, सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह,
हम आपको पढ़ा देंगे, आप भूलेंगे नहीं। हाँ, जो हम आपके जहन से निकालना चाहेंगे अलग मामला है। शुरू में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश थी कि जब वही का सिलसिला शुरू होता तो साथ साथ पढ़ते ताकि भूल ना जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजला बि इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, कि आप अपनी ज़बान को उस वक़्त हरकत ना दें, आप खामोश रहा करें जब कुरान पाक पढ़ा जा रहा हो। हमारा फरिश्ता जिब्राइल पढ़े तो आप खामोशी से सुने। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, आपके सीने के अंदर जमा करना और आपकी जबान पर इसको जारी करना, ये सारी हमारी जिम्मेदारी। ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हमारी जिम्मेदारी। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया कि मैंने कुरान पाक पढ़ाया है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने कुरान पाक पढ़ाया है, कुरान पाक सिखाया है, कुरान पाक पढ़ाया है। वो कौन है? वो रहमान है। अर्रहमान अल्लमल कुरान। इसलिए कायनात के सबसे पहले मुदर्रिस पूरी कायनात में वो कौन है? खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद कौन है सबसे इस दुनिया में मुदर्रिस? पहले मुदर्रिस, बड़े मुदर्रिस वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग जो कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, कुरानी तालीमात पढ़ा रहे हैं, वो हकीकत में रसूलुल्लाह वाला फरीज़ा अदा कर रहे हैं, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी फरमा दिया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। उलमा अंबिया के वारिस हैं। और अंबिया की वरासत ये रुपए पैसे नहीं है। जैसे कि फज़ाइल आमाल में आप हदीस पढ़ते और सुनते रहते हैं कि एक मरतबा एक सहाबी ने कह दिया, बैर कुछ हज़रात फिर रहे थे कि तुम यहां फिर रहे हो और मस्जिद में रसूलुल्लाह की वरासत तकसीम हो रही है। जब बहर हज़रात फिर रहे थे दौड़ कर आए, देखा यहां पर माल तो तकसीम नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा, जी यहां पर तो कोई वरासत तकसीम नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत है क्या? क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल, रसूलुल्लाह ने यह फरमाया, रसूलुल्लाह ने यह फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा पढ़ा रहे हैं तो फरमाया कि यही तो वरासत है और क्या है। और आप लोग बड़े मुबारक हैं जो कुरान पाक के साथ जुड़े हुए हैं, पढ़ने में और पढ़ाने में। कैसे मुबारक हैं? आपके पास जो मकान है, जायदाद है, ये आपको कहां से मिली है? बाप दादा से। कहां से मिली है? बाप दादा से, क्योंकि आप उनके खानदान में शामिल हैं। तो रसूल की वरासत रसूलुल्लाह के खानदान में होगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमा दिया? ये कुरान पाक पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, हदीस पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, दीनी उलूम पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, ये मेरे खानदान के। ये मेरा खानदान है। गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लफ्ज इरशाद फरमाकर अल उलमा वरसतुल अंबिया, तो उलमा को अपना खानदान करार दिया। बज़ाहिर ज़ाहिरी तौर पर वो किसी भी खानदान से हो, वो राजपूत है, वो बलोच है, वो कोई और खानदान है, वो किसी सिलसिले से निसब से ताल्लुक रखता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमा दिया कि ये मेरा खानदान।
जो खानदानी ताल्लुक रखता है उसको मुंह धोना आता है या नहीं आता? हमारे यहां इज्जत और एहतराम से उसको देखा जाता है, कहते हैं ये सैयद है, एहतराम होना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। वो हकीकतन है या नहीं, लेकिन जब हमें पता चल जाता है, कोई बता देता है कि ये सैयद है, हम उसका एहतराम करते हैं। लेकिन जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान का फर्द करार दे दिया, वो यकीनन एहतराम का हकदार है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसलत संभाले हुए हैं, रसूलुल्लाह की मसलत संभाले हुए हैं किसी भी शक्ल के अंदर, वो कुरान पाक पढ़ने और पढ़ाने की शक्ल में, या वो मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ाने की शक्ल में, या वो कहीं पर बैठ करके लोगों की दीनी रहनुमाई कर रहा है, उनको मसाइल बता रहा है। ये सब रसूलुल्लाह के खानदान के अफराद हैं। इसलिए हमारे ऊपर लाजिम है कि हम रसूलुल्लाह के खानदान की कदर करें, और खानदान जो इल्मी खानदान है रसूलुल्लाह का, वो खानदान बड़ा हुआ करता है जिस्मानी खानदान से। कैसे भाई? आप वालिदैन की कदर करते हैं, करनी चाहिए, लेकिन उस्ताद का दर्जा बड़ा है या बाप का? बाप ऊपर से उसने नीचे जमीन पर उतारा है, और उस्ताद ने नीचे से उठाकर आला इल्लिय्यीन में पहुंचाया है। मुश्किल काम किसने किया है? उस्ताद ने किया है। इसलिए उस्ताद का दर्जा बड़ा है। इसका यह मतलब नहीं कि दूसरे माँ बाप की कदर ना करें, उनकी कदर अपनी जगह पर है, लेकिन आपको जमाने के अंदर रोशनास कराने वाला, आपकी इज्जत बनाने वाला, आपकी कदर बनाने वाला, वो कौन है? वो उस्ताद है। और ये उस्ताद रसूलुल्लाह का जानशीन, यह रसूलुल्लाह का जानशीन है, यह रसूलुल्लाह का वारिस है, और उसने रसूलुल्लाह से विरासत लेकर के हमारे खानदान में मुंतकिल कर दी। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस विरासत की कदर करें, इस विरासत का हक अदा करें। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मैं नौजवानों से तो बात नहीं करता ऐसा करता, थोड़ी सी बड़ी उम्र वाले जो लोग हैं वो जरा मेरी बात जरा तवज्जो से सुनो। बाप दादा से जो आपके पास चारपाई है या कोई प्लेट है, आप क्या कहते हैं? यार ये निशानी, इसको संभाल करके रखो, कहते हैं ये मेरे बाप दादा की अलामत है, निशानी है, मेरी नानी की निशानी है, मेरी दादी की निशानी है। ऐसे ही नौजवानों में ये चीज नहीं रही, लेकिन पुराने बुजुर्गों के अंदर ये चीज आज भी मौजूद है। ये बाप दादा और एक है रसूलुल्लाह। तो रसूलुल्लाह की चीज की ज्यादा कदर होनी चाहिए, या हमारे जो जिस्मानी बाप दादा हैं उनकी कदर ज्यादा होनी चाहिए? इसलिए इन हुफ्फाज की कदर करें, उलमा की कदर करें, उलमा का एहतराम करें, और इस गरज से करें कि ये मुझे पैगंबर से मिलाने वाला है, ये पैगंबर की विरासत मुझे मेरे खानदान के अंदर, मेरे नस्ब के अंदर मुंतकिल करने वाला है। इसलिए मेरे ऊपर लाजिम है कि मैं इसकी कदर करूं, मैं इसका एहतराम करूं। करेंगे ना सब इसकी कदर? मेरे अजीज दोस्तों, जिन बच्चों ने कुरान पाक पढ़ा है या हिफ्ज किया है,